जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो हमने सीरीज़ की हुई है पॉम की, उसकी हम लेक्चर नंबर 4 जो है उसके साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज की जो पोम है उसका नेम है ओ वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, बाय W.H. Auden। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पोइट एज वेल। द पोइट was belong to America and he was born in 1907 and died in 1973। जी स्टूडेंट्स, इसने जो पोइम लिखी है बेसिकली ये इट इज़ ऑल अबाउट करेज एंड डिटर्मिनेशन। लेट्स बिगिन विद द पोइम, फिर इसका देखते हैं स्टूडेंट्स फर्दर क्या इसके अंदर आता है। ओ वे आर यू गोइंग, ओ तुम कहाँ जा रहे हो, सेड रीडर टू राइडर। रीडर जो है वो राइडर को बोलता है जो मुसाफिर है, जो चल रहा है। डेट वैली इज़ फैटल, फैटल जो है मोहलक को कहते हैं। व्हेन फर्नेस इज़ बर्न, कहते हैं जिस वादी की तरफ तुम जा रहे हो वहाँ जो मुश्किलात हैं, जल रही है वो वादी, उस तरफ मत जाओ। बेसिकली उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, उसको समझाता है उस तरफ ना जाओ। बेसिकली जो शख्स है वो डिटरमाइंड है टूवर्ड्स हिज फ्यूचर, उसको बेहतर करने के लिए। और जो दूसरा शख्स है जो बेसिकली इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सनस, टू इमेजिनरी पर्सनस। और स्टूडेंट्स जो इमेजिनरी पर्सन है वो पर्सोनिफाइड किया गया एज रीडर और राइटर। याउंडर याउंडर मीन बेसिकली अवे, दूर दराज। द मिडन गार्बेज हुज अडोर्स विल मैडन, अडोर्स मीन गंदगी, विल मैडन पागल कर देगी। कहता है वहाँ की जो बदबू है वो तुम्हें पागल बना देगी, तुम्हारे रास्ते में इतनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर देगी और तुम्हें मुश्किलात का इतना सामना होगा, तो बेहतर है तुम उस तरफ मत जाओ। डेट गैप, गैप जो घड़ा जिसे बोलते हैं, इज़ द ग्रेव वे द टॉल रिटर्न, ग्रेव यानी कब्र, वे द टॉल रिटर्न। कहता है उस तरफ जो भी लोग गया है, यानी टॉल मीन जो लोग बड़े ज़्यादा बहुत ज़्यादा अजीम लोग भी वहाँ गए, जो भी वहाँ गया है वो वापस नहीं आया, उसकी मौत वाक़या हो जाती है या वो मुश्किलात में फंस जाता है। ओ डू यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो। सेड फीरर टू फेरर, जो फिरर है खौफज़दा होने वाला वो मुसाफिर को कहता है। डेट डस्क, डस्क बोलते हैं तारीकी को, डार्क को। विल डिले, डिले करेगी ऑन योर पाथ टू द पास, जब तुम उस तरफ जाओगे। कहता है कि तुम्हारी जो ये मंजिल है वो तुम्हारे रास्ते से ओझल हो चुकी है और तुम वापस कैसे आओगे। डेट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, और तुम वहाँ से अपना रास्ता खोदोगे, वो इतनी तारीख मंजिल है। योर डिलीजेंट, डिलीजेंट होता है हार्ड वर्क, मेहनत। लुकिंग, देखो। डिस्कवर दरियाफ्त, द लैकिंग, कमी। कहता है तुम्हारी कामयाबी के जो चांस हैं वो बहुत कम होंगे, क्योंकि तुम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, वो जो मेहनत है वो रायगा जाएगी। योर फुट स्टेप्स, तुम्हारे जो कदम हैं। फील फ्राम ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मीन्स सख्त पत्थर, टू ग्रास। वो कहता है कि तुम्हारे जो कदमों तले पत्थर होंगे वो तुम्हें रोकेंगे, वो तुम्हें आगे नहीं चलने देंगे। तुम्हारे जो फुट स्टेप हैं, तुम्हारे जो कदम हैं, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारी। ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, अब एक बर्ड की एग्जांपल दे, वो उस बर्ड के बारे में बताओ। सेड हॉरर टू हेरर, डराने वाला जब सुनने वाले को कहता है। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, क्या तुमने वो देखा, वो चीज़ देखी जो मौत तुम्हें दबोच लेगी। ट्विस्टेड मीन बल खाते हुए ट्रीज़, क्योंकि वो उसको डरा रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक हॉरर सिचुएशन है, तो वो कह रहा है कि बल खाते हुए जो दरख्त हैं या रस्ते हैं, बेसिकली बल खाते हुए से मुराद वो जो रास्ता है, जो भूल भुलैया हैं जो तुम भूल जाओगे और वहाँ पे तुम मौत जो है वो तुम्हें पकड़ लेगी। उसको बहुत ज़्यादा जो है डरा रहा है। जो बेसिकली अपोजिट फोर्स है वो क्या वर्क कर रही है, वो डिस्करेज कर रही। बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे। स्विफ्टली, उस शक्ल की। द फिगर, तेज़ी से कम। स्विफ्टली, जो आराम से आती है। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़, और तुम्हारी जो स्किन है तुम्हें स्किन डिजीज़ या कोई और डिजीज़ हो जाएगी। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ शॉकिंग डिजीज़, और तुम एक बीमारी में मुब्तला हो जाओगे और तुम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ।
वो कहता है कि जो तुम्हारा कामयाबी का रास्ता है ना वो बहुत वेग और अनसर्टन है बेसिकली। आउट ऑफ दिस हाउस, अब वो उसको कहता है कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। सेड राइडर टू रीडर, राइडर जो है वो रीडर को बोलता है योर्स नेवर विल, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। सेड फेरर टू फेरर, फेरर दूर दराज के मुसाफिर को कहता है दे आर लुकिंग फॉर यू। सेड हेरर टू हॉरर, अब जो हेरर था जिसने सुनी सारी बातें उसकी, वो उससे मुखातब है एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर। वो कहता है कि तुम यहीं पे बैठे रहोगे और बातें करते रहोगे, अपने घर में ही रहोगे। एज ही लेफ्ट देम देयर, उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया। वो कहता है कि मेरे रास्ते में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो मेरे लिए रुकावट बना दे, और अगर कोई रुकावट आती भी है तो मैं उसको अबूर कर जाऊँगा। तो तुम यहीं बैठ के यही सोचते रहना। और वो कहता है कि जो लोगों की बातें हैं, जिस तरह किसी के रास्ते में बातें करते हैं, उसकी कामयाबी के रास्ते में पत्थर अटकाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है कि मुझे जो है ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं तो अपना जो रास्ते पर गामज़न हूँ और मैं कामयाब होकर रहूँगा। इसका थीम जो स्टूडेंट्स है करेज एंड डिटर्मिनेशन पे है। इसमें स्टूडेंट्स जो राइम स्कीम यूज़ हुई है वो ABCB, ABCB जी स्टूडेंट्स, ABCB, हाँ जी ABCB है जी स्टूडेंट्स। ABCB इसकी जो राइम स्कीम है सबकी सेम ही है। जिस तरह स्टूडेंट्स बर्न, राइडर, बर्न, मेडन, रिटर्न, ये स्टूडेंट्स इसकी राइम स्कीम बनती है। और स्टूडेंट्स इसके अंदर और एलिट्रेशन यूज़ की गई है। एलिट्रेशन जो एक तरह से मिलने वाले अल्फाज होते हैं, जिस तरह रीडर, राइडर, ये हैं दो इसमें स्टूडेंट्स। इसके बाद दूसरी लाइन में देखें फेटल, फर्नेसिस। तीसरी लाइन में स्टूडेंट्स देखें याउंडर, मिडन, गैप, ग्रेव, फोर्थ लाइन में। फिफ्थ लाइन में फीरर, फेरर। सिक्स लाइन में डस्क, डिले। सेवन लाइन में स्टूडेंट्स दो हैं डिलीजेंट और डिलीजेंट, लुकिंग, डिस्कवर, लैकिंग जी डिलीजेंट, सॉरी, डिस्कवर, लुकिंग, लैकिंग जी। उसके बाद स्टूडेंट्स फुट स्टेप्स और फील, ग्रानाइट, ग्रास। इस तरह फील, ग्रानाइट, ग्रास ये आपस में मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हॉरर, हेरर। इसके बाद ट्विस्टेड, ट्रीज। इसके बाद स्टूडेंट्स स्विफ्टली, सॉफ्टली, स्पॉट, स्किन। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर राइडर, रीडर, फेरर, फीरर जी स्टूडेंट्स। ये सारी जो है एलिट्रेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इसके अंदर मेटाफर यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स। मेटाफर की जो फर्स्ट थ्री लाइंस हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह ये एक लाइन है स्टूडेंट्स, याउंडर द मिडन हुज अडोर्स विल मैडन, द गैप, दैट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेटाफर यूज़ हुआ है। इसके बाद मेटाफर है योर फुट स्टेप्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फुट स्टेप फील फ्रॉम ग्रानाइट टू ग्रास, योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, योर फुट स्टेप फील फ्रॉम ग्रानाइट टू ग्रास। ये स्टूडेंट्स मेटाफर है। इसमें स्टूडेंट्स इसके बाद ये स्टूडेंट्स कैसोरा यूज़ हुआ है। कैसोरा क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरह पहली लाइन में ओ वे आर यू गोइंग, जब आप स्टॉप करते हैं किसी जगह पे, कोमा आता है, सवालिया निशान या कोई भी चीज़ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इस तरह ओ वे आर यू गोइंग। अब यहाँ पे पॉज हुआ है, सर रीडर टू राइडर, ये कैसोरा है। इसके बाद स्टूडेंट्स रेटोरिकल क्वेश्चन एक दो जगह पे पूछा गया है, ओ वे आर यू गोइंग, जहाँ पे रेटोरिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स जी यही है। Yes students, if we talk about important questions of this poem as well. So first of all, the first question, the most important questions as in every poem is the theme or moral lesson or central idea of the poem. ये question हर एक poem का बहुत important है students. फिर इसके बाद एक question है students, how do you feel after reading the poem? ये आपका अपना वो ख्याल पूछता है। फिर what does the title of the poem signify? जो title है
ओ वे आर यू गोइंग, ये क्या आपको सिग्निफाई करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड्स ऑफ फीलिंग डज द पोइट क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं एक स्टूडेंट्स जो खुद अच्छी तरह पोम को अंडरस्टैंड कर लेता है, वो उसके बाद इस काबिल हो जाता है कि वो सारे आंसर कर सके। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ वेरी गुड पोइम, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डीप हार्टेड पोइम, बहुत डीप पोइम है W.H. ऑर्डन की। इसने बहुत ज़्यादा, इसका जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, आज की पोइम का इख्तिताम यहीं पे होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।